नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में अब राज्य स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी मिलेगा सरकारी नौकरी में आरक्षण। लागू हुआ उत्तराखंड लोक सेवा अधिनियम। गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुई कुमार कार्तिकेय स्वामी की देव यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के 362 गांव के आराध्य देव हैं कार्तिकेय। और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। केदारनाथ जा रहे यात्रियों के वाहन पर पत्थर गिरने से हुआ हादसा। अब समाचार विस्तार से। अब उत्तराखंड में आयोजित विभिन्न प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसको लेकर सरकार द्वारा किए गए अध्यादेश संशोधन को अंतिम मंजूरी मिल गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अभी तक ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेलों जैसी नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ही 4% आरक्षण का लाभ मिल पाता था। सरकार ने इसके लिए अध्यादेश में संशोधन किया था, जिसे विधानसभा से मंजूरी भी मिल गई थी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि नए नियमों का गजट नोटिफिकेशन शुक्रवार को लागू कर दिया गया। इसके मुताबिक अब उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तर की प्रतियोगिता, युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और इसके साथ ही विद्यालय शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किसी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण मिल सकेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जब चैंपियनशिप या कॉम्पिटिशन्स होते रहे हैं, जिसके पदक विजेता और प्रतिभागी 4% का आरक्षण का लाभ ले रहे थे, अब वहीं पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जहां युवा कल्याण विभाग खेल महाकुंभ करा रहा होगा, खेल महाकुंभ में मेडल जीतने वाले बच्चे होंगे या विद्यालय शिक्षा वाले होंगे या उच्च शिक्षा वाले होंगे, यदि वो कंपटीशन कोई राज्य स्तरीय कंपटीशन करा रहे हैं तो उसके पदक विजेता जो है अब इस 4% के आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। निश्चित रूप से ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में ही संभव होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 4% में खेल महाकुंभ और स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताएं और उच्च शिक्षा स्तरीय जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनको भी इसमें कंसिडर कर लिया गया है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। इससे निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में जो खेल संस्कृति है वो विकसित होगी। निश्चित रूप से खेल महाकुंभ में और उत्साह आएगा, बच्चे मेडल लेने के लिए प्रेरित होंगे और भविष्य में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें 4% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपर्पज हॉल में चौथी कैडेट एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 35 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के बाद से हमने अपने खेल ढांचे का तेजी से विस्तार किया है। उत्तराखंड में 1300 करोड़ से ज्यादा का खेल ढांचा विकसित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अलग अलग शहरों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड बहुत तेजी से खेल आयोजन का भी केंद्र बनता जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभाग आने वाले कुछ महीनों में देश की बड़ी खेल प्रतियोगिताओं को उत्तराखंड में आयोजित कराने की दिशा में काम कर रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी और इसमें लगभग 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। श्रद्धा व विश्वास के प्रतीक कुमार कार्तिकेय स्वामी की 8 दिवसीय देव यात्रा आज सुबह गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर से अनुसुईया देवी मंदिर के लिए रवाना हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोपीनाथ मंदिर में पहली बार शिव व कार्तिकेय स्वामी के अद्भुत मिलन के साक्षी बने। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। चमोली व रुद्रप्रयाग जिले की सीमा पर स्थित क्रौंच पर्वत पर कुमार कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है। इसे उत्तर भारत में कार्तिकेय स्वामी का इकलौता मंदिर माना जाता है। आज
आज तक के ज्ञात इतिहास में यहाँ कार्तिकेय स्वामी की ये दूसरी देव यात्रा है। इससे पूर्व वर्ष 2009 में कार्तिकेय स्वामी की केदारनाथ यात्रा हुई थी। बीते 28 मई को क्रौंच पर्वत से शुरू हुई यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए शुक्रवार देर शाम गोपीनाथ मंदिर पहुंची। आज प्रातः पूजा अर्चना के बाद ये अनुसुईया देवी मंदिर के लिए रवाना हुई। वहां से लौटकर कल बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा रवाना होगी। बद्रीनाथ धाम से यात्रा वसुधारा पहुंचेगी, जहां स्नान के बाद ये 4 जून को वापस क्रौंच पर्वत मंदिर पहुंचेगी, जहां कार्तिकेय स्वामी को पुनः विराजित किया जाएगा। 5 से 15 जून तक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मार्च 28 मई से और 4 जून तक का भगवान कार्तिकेय की चल उत्सव मूर्ति का भ्रमण कार्यक्रम है, जो कि वसुधारा पे जाकर के भगवान का स्नान करने के बाद वहाँ पर समाप्त होगी और भगवान जी 4 तारीख शाम को ही अपने जो उनका स्थान है क्रौंच पर्वत वहाँ पर पहुँचेंगे और 5 तारीख से विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ और ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम है, जो कि 15 जून को पूर्ण आहुति के बाद जो है समापन होगा। मंदिर समिति से जुड़े लोगों व श्रद्धालुओं में भी इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्तिकेय स्वामी चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के 362 गांव के आराध्य देव हैं। कार्तिकेय स्वामी यात्रा इस बार पहली बार बद्रीनाथ की यात्रा हो रही है। भगवान केदारनाथ की 2009 में हुई थी और मेरा सौभाग्य है कि मैं कार्तिक स्वामी से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से। आज से 15 दिन यज्ञ होता है और इस बार ये 28 मई से 4 जून तक की बद्रीनाथ यात्रा है और ये बड़ा अच्छा लगा। इसमें हमने सब परिवार जो है भगवान कार्तिकेय के दर्शन किए हैं। भगवान कार्तिकेय जो है हमारा इष्ट देवता भी है। हम गोपीनाथ मंदिर में आए थे और अकस्मात ही हमको भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन हुए। हम पूरा परिवार हर्षित है कि भगवान इस प्रकार से हमको दर्शन देते हैं। धन्यवाद सर, ये जो हमारी ये कार्तिक स्वामी की चल मूर्ति यात्रा चल रही है और ये 362 गाँव का आराध्य देव है और ये हमारा जो क्या कहते हैं बद्रीनाथ धाम तक जाएगा। अभी हमारे 3 पड़ाव हो चुके हैं गोपीनाथ तक। अभी आज हम जाएंगे वो मसूरी से खबर, जहां 23वीं ऑल इंडिया टेंशिनकान कराटे चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई। इसमें दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत देश भर के करीब 13 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्गों के मुकाबले आयोजित किए गए। खिलाड़ियों ने कुमेते और काता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सभी मुकाबलों का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणित रेफरी ने किया। इस आयोजन में स्थानीय दर्शकों और कराटे प्रेमियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे आयोजन की गरिमा और बढ़ गई। इस मौके पर टेंशिनकान शोटोकान यू कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शिहान हसरत अली खान ने कहा कि फेडरेशन का मकसद न सिर्फ कराटे की तकनीकी शिक्षा देना है, बल्कि युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल भावना का विकास करना भी है। इस प्रकार के आयोजन उनके उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसमें लगभग 250 से 300 के करीब पार्टिसिपेशन है, मेल एंड फीमेल, और इसमें लगभग 13 स्टेटों के जो है पार्टिसिपेशन है। तकरीबन 150 के करीब लड़कियां हैं जो डिफरेंट स्कूल, एसोसिएशन और स्टेट से आई हैं। इसमें जो है 2 भागों में ये प्रतियोगिता हो रही है, काता एंड कुमिते, और अंडर द सुपरविज़न जो है ये टेंशिनकान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर में हो रही है, जिसका हेड ऑफिस जो है जापान सैतामा में है। लाभ तो जो है पूरा मिल रहा है। एक तो जो है फिटनेस और दूसरा मोटिवेशन। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों से ज़्यादा जो है पेरेंट्स जो है इसमें आए हुए हैं। इसमें फिटनेस का जो है बहुत बड़ा योगदान है। बच्चा जो कराटे करता मैंने देखा कि वो पढ़ाई में भी जो है बहुत ही चतुर होता है। वहीं मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महामंत्री सौरभ सोनकर ने कहा कि इस कराटे प्रतियोगिता से स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपने हुनर को प्रदर्शित करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मसूरी में इंडोर और आउटडोर मैदान की जरूरत है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार को पहल करनी चाहिए।
ये जो मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान से और कोऑर्डिनेशन से ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन के थ्रू ये कराटे चैम्पियनशिप जो कराई जा रही है, हमारे इसके प्रति एक ही मोटिव है कि मसूरी में जो कि स्पोर्ट्स ढलता जा रहा है, मसूरी के बच्चों में स्पोर्ट्स की जागरूकता आए और मसूरी के बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा आएँ। बिल्कुल मसूरी में इंडोर भी और आउटडोर भी दोनों ही ग्राउंड की भी हमारे पे उपलब्धि नहीं है और इंडोर स्टेडियम की भी नहीं है, तो जिस कारण कि मसूरी के जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो यहीं के यहीं रह जाते हैं। जब हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि कितनी बड़ी दुनिया है और कितना बड़ा हमारे कंपटीशन कितना आगे तक है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर काकड़ा गाड़ के पास पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से एक यात्री वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में सवार टिहरी जिले के चालक और एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 4 यात्री घायल हो गए। छत्तीसगढ़ निवासी सभी घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक हादसा शुक्रवार शाम करीब 5:45 पर हुआ, जब गंगोत्री धाम से केदारनाथ की यात्रा पर जा रहा यात्री वाहन गौरीकुंड हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गया। अचानक एक के बाद एक गिरे भारी पत्थरों से वाहन का आगे का हिस्सा और छत क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में टिहरी निवासी वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 यात्री घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक गंभीर रूप से घायल की भी मौत हो गई। उधर ऋषिकेश में भी शुक्रवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। 3 बच्चियां ढालवाला स्थित आईडीपीएल शमशान घाट के पास नदी में नहाते वक्त तेज बहाव में बह गईं। हादसे में 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि एक सुरक्षित है। जानकारी के मुताबिक घटना शाम करीब 5:30 बजे की है। 3 बच्चियां आईडीपीएल शमशान घाट के पास नदी में नहाने गई थीं। इस दौरान तीनों तेज बहाव की चपेट में आ गईं और नदी में डूब गईं। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक बच्ची को बचा लिया, लेकिन बाकी का पता नहीं लगा। सूचना मिलते ही पोस्ट ढालवाला से एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सर्च अभियान चलाकर अन्य दोनों बच्चियों के शव बरामद कर लिए। बच्चियां नेपाली मूल की बताई जा रही हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।